नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आस्था का पर्व छठ के अवसर पर वॉइस ऑफ रिपब्लिक के तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आज हम लोग आस्था के इस महान पर्व के धार्मिक, सामाजिक और इसके सोशियोलॉजिकल यानी समाज शास्त्र और एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट पर बात करते हैं। इसकी पौराणिक कथाओं के बारे में आप अक्सर सुनते होंगे और यह देश बड़ा धार्मिक है, इसलिए धार्मिक एस्पेक्ट्स पर लोग बहुत वाकिफ हैं, तो थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग समाज शास्त्र और मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट से इस पर बात करते हैं। छठ पूजा का बहुत स्पष्ट रेफरेंस वेदों में तो नहीं मिलता है, लेकिन ऋग्वेद में सूर्य की पूजा का वर्णन है। इनफैक्ट ऋग्वेद में नेचर के तमाम एस्पेक्ट्स की पूजा का वर्णन है। रामायण जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें कहा जाता है कि मुंगेर को रिलेट करते हुए कहा जाता है, एक मुंगेर में सीता कुंड भी है, तो कहा जाता है कि भगवान राम को पश्चाताप करने के लिए छठ पूजा की सलाह दी गई कि आप छठ पूजा कीजिए, और माँ सीता उसमें उपवास रखी थी, व्रत रखी थी। ऐसी मान्यता है कि रावण बहुत विद्वान ब्राह्मण था, इसलिए उसकी हत्या के पश्चाताप के लिए, एटॉनमेंट के लिए भगवान राम ने छठ व्रत रखा था। महाभारत में अग्नि से उत्पन्न हुई द्रौपदी, फिर कर्ण के सूर्यपुत्र होने का, और कुंती के सूर्य के आह्वान के कारण कर्ण के जन्म आदि की कथा आपने सुनी होगी। सामान्यतः छठ शुरुआती दौर में बिहार और ईस्टर्न यूपी में ही मनाया जाता था। धीरे धीरे इसका विस्तार, इसका भौतिक विस्तार, इसका क्षैतिज भौगोलिक विस्तार हुआ और इसके स्वरूप में भी बड़ा परिवर्तन आया। आज थोड़ा सा हम लोग इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बताते चलें कि जो सोशियोलॉजी है और एंथ्रोपोलॉजी, बेसिकली दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो दो कॉन्सेप्ट को समझिए, रदर चार कॉन्सेप्ट को समझिए। पहला कॉन्सेप्ट है ग्रेट ट्रेडिशन और दूसरा है लिटिल ट्रेडिशन। तीसरा कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सलाइजेशन और उसके बाद पैरोकियलाइजेशन। इस दोनों को आप एक साथ मिला के समझ सकते हैं, ग्रेट ट्रेडिशन यूनिवर्सलाइजेशन और लिटिल ट्रेडिशन पैरोकियलाइजेशन। तो ग्रेट ट्रेडिशन का मतलब होता है कि जो काम या जो पूजा ट्रेडिशन या और कोई रिचुअल्स को जब इलीट वर्ग करता है और उसका पूरा पैन इंडिया में वो मनाया जाता है, तो उसको ग्रेट ट्रेडिशंस बोलते हैं। और उसकी चर्चा सामान्यतः धार्मिक ग्रंथों में, पौराणिक कथाओं में और स्क्रिप्चर्स वगैरह में मिलती है। तो उसको संस्कृत के टेक्स्ट वगैरह में मिलती है, तो उसको बोला जाता है ग्रेट ट्रेडिशन। इसलिए आप देखिएगा कि छठ पूजा बेसिकली लिटिल ट्रेडिशन था पहले। ये लोकल फोक्स, जो माने फोक सॉन्ग जो आप बोलते हैं, स्थानीय गीत या लोकल गीत, और सामान्यतः वैसे पूजा पाठ जो कम पढ़े लिखे लोग या इलिटरेट लोग करते थे ग्रामीण परिवेश के, उसको लिटिल ट्रेडिशन कहा जाता था। ये सोशियोलॉजी का दो कॉन्सेप्ट है। इसलिए आप पाएंगे कि जो ग्रेट ट्रेडिशन के रिचुअल्स हैं, उसकी परंपराएं हैं, पूजा पाठ या रिचुअल्स का अनुष्ठान होता है, उसका मतलब वो अनुष्ठान का वर्णन धार्मिक ग्रंथों में विस्तृत रूप से आपको मिलेगा। जबकि जो लिटिल ट्रेडिशन होता है, जिसको सामान्यतः कम पढ़े लिखे या अशिक्षित लोग करते हैं और कुछ एरिया में लोकलाइज्ड होता है, उसको लिटिल ट्रेडिशन कहते हैं। छठ इसी कैटेगरी में आता था। इसके अलावा आप गोवर्धन पूजा भी बिहार, उत्तर प्रदेश, अभी का झारखंड, पहले वो बिहार का ही हिस्सा था, इसके कुछ इलाकों में, या फिर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, गुजरात के कुछ इलाकों में, और ये यादव समाज के लोग इसको मनाते हैं। गोवर्धन पूजा दिवाली के दूसरे या दूसरे के दूसरे दिन होता है, जिसमें गाय की पूजा की जाती है। उसकी मान्यता ये है कि भगवान कृष्ण इंद्र के क्रोध से ग्वाल बाल को बचाने के लिए गोकुल में गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पर उठा लिया था, और उन्होंने एक मैसेज दिया था कि कोई भी अगर बहुत अहंकारी हो जाता है, जो इंद्र बहुत अहंकारी हो गए थे और बहुत प्रलय मचा दिए थे, तो उससे बचाने के लिए
उन्होंने उठाया, तो उसी से गोवर्धन पूजा हुआ। तो ये गोवर्धन पूजा, छठ, इसी तरह से झारखंड में बहुत सारे कर्मा वगैरह वहाँ पर पर्व मनाया जाता है। ये सब लिटिल ट्रेडिशन है। लेकिन इसी को पैरोकियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन चीज़ को समझ लीजिए। वैसा लिटिल ट्रेडिशन यानी वैसा छोटे स्तर का पूजा जो समय के साथ इसका भौगोलिक विस्तार हो जाता है, इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल विस्तार हो जाता है, तो उसको ग्रेट ट्रेडिशन भी कहने लगते हैं, और ये बेसिकली यूनिवर्सलाइजेशन है। तो छठ के बारे में आप कह सकते हैं कि इसका यूनिवर्सलाइजेशन अब हो गया, इसलिए कि आप देखेंगे कि जब बुनियादी तौर पर छठ बिहार और ईस्टर्न यूपी में मनाया जाता था, वो धीरे धीरे फैलते फैलते अब ये ना सिर्फ पैन इंडिया हो गया है, बल्कि अब ये विदेशों में भी छठ मनाया जाने की सूचना प्राप्त होती है। इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में, जहाँ जहाँ लोग बसते गए, लोग करते गए। तो इस प्रोसेस को यूनिवर्सलाइजेशन बोलते हैं। इसके ठीक उलट पैरोकियलाइजेशन का मतलब होता है कि पहले कोई बहुत व्यापक पूजा था, लेकिन समय के साथ वो संकुचित होता चला गया, तो उसको पैरोकियलाइजेशन बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे पर्व त्योहार या ऐसे ट्रेडिशन हैं जो पहले व्यापक तौर पर मनाए जाते थे, लेकिन ये धीरे धीरे वो कम होते चले गए। कुछ समाजशास्त्री उपनयन संस्कार को भी मानते कि पहले ये बहुत बड़े पैमाने पर होता था, लेकिन धीरे धीरे ये पैरोकियलाइजेशन वगैरह हो गया इसका। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किसने लाया। तो एक बहुत बड़े समाजशास्त्री थे, उनका नाम था रॉबर्ट रेडफील्ड। 1956 में उन्होंने स्टडी किया बिहार के ग्रामीण इलाकों का, और फिर उस कॉन्सेप्ट को भारत के एक समाजशास्त्री सोशियोलॉजिस्ट थे एम.एन. श्रीनिवास, उसकी किताब जो समाजशास्त्र पढ़ते हैं बच्चे वो जरूर पढ़ते होंगे, तो एम.एन. श्रीनिवास ने इसको बहुत पॉपुलराइज किया। ये रॉबर्ट रेडफील्ड साहब बिहार के बहुत ग्रामीण इलाकों में, गाँव में रह करके इस छठ पूजा का बड़ा व्यापक अध्ययन किया था, और उसके बाद उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि ये लिटिल ट्रेडिशन है, लेकिन धीरे 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 इसका संस्कृताइजेशन या यूनिवर्सलाइजेशन होने लगा, और धीरे धीरे ये फैलता चला गया। इसमें कुछ चीज़ बड़ा यूनिक होता है छठ पूजा में। जैसे 3 चीज़ खास करके समझ लीजिए कि पहला, ये एकमात्र पूजा है जहाँ डूबते हुए सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है, यानी उनकी पूजा की जाती है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि एकमात्र ऐसा पूजा है जहाँ पुरोहितों की आवश्यकता नहीं होती है। कोई ब्राह्मण संस्कृत का श्लोक पढ़ करके पूजा की पद्धति नहीं समझाता है, महिलाएं या पुरुष स्वयं से इस पूजा को करते हैं। तो ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और तीसरा, हालांकि अब तो जैसा मैंने बताया कि यूनिवर्सलाइजेशन होने के कारण लोगों ने भगवान सूर्य को भी मूर्ति के रूप में कहीं कहीं स्थापित कर देता है, लेकिन शुरुआती दौर में इसकी कोई मूर्ति नहीं बनती थी, और आप नदी के किनारे घाट पर वो मिट्टी के स्तूप नुमा स्ट्रक्चर्स बना दिए जाते थे, तो उसी की पूजा होती थी। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण पूजा ये है कि ये प्यूरिटी से और सफाई से जुड़ा हुआ है। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि अभी आप पटना के शहरों में पटना की गलियों में, या फॉर दैट मैटर जहाँ भी छठ होता है, बिहार के हर शहरों में, हर गलियों में, हर गांव में घूम लीजिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। यानी कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, रिलीजियस पर्पस से, और बिल्कुल नॉनवेज का एकदम ऐसी स्थिति हो जाती है कि होटल वगैरह में भी आपको नॉनवेज नहीं मिलेगा, दिखना तो बहुत दूर की बात है। तो इतना सेंस ऑफ प्योरिटी होता है ये। तो ये सारे चीज़ जो हैं मैं यहाँ पर ला करके ख़त्म करना चाहूँगा कि इसको आप ऐसे समझिए, यह देश बड़ा अद्भुत है, और यहाँ हम भारतवासी जब अपने किसी कर्तव्य को, अपने किसी एक्शन को, अपने किसी कर्म को, अपने किसी हैबिट को धर्म से जोड़ देते हैं, तो बड़ा रिलीजियसली मनाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जब नवरात्रा होता है तो उस वक्त नॉनवेज का प्रयोग ऑलमोस्ट बंद हो जाता है, लेकिन छठ पूजा में सफाई का अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो यह जो हमारी परंपरा है, हमारे जो पर्व त्योहार हैं, इसको यदि हम अपने जीवन में उतार लें, जैसे हम छठ के पर्व में सफाई का ध्यान रखते हैं, और कुछ आंकड़े तो ये बताते हैं कि छठ के दरमियान अपराध के मामले बड़े कम हो जाते हैं, लोग धार्मिक प्रवृत्ति को हो जाते हैं। तो ये अगर प्रवृत्ति हम लोग
भारतवासी पूरे सालों भर अपनाएं और अपने इस महान ट्रेडिशन को जीवन में उतार लें, तो दुनिया में इस देश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान हो सकता है। तो मैंने ये छठ पर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। कुछ समाजशास्त्री, कुछ इतिहासकार, हालांकि उसमें बहुत एस्टैब्लिश्ड नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि संभवतः छठ पूजा का ओरिजिन बुद्धिज्म के समय हुआ था, क्योंकि बुद्धिज्म और छठ पूजा में बहुत सारी समानताएं आपको मिलेगी। ये हम बिल्कुल इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के लिए बुला रहे हैं। मेरा उद्देश्य किसी धर्म पर प्रहार या आस्था पर प्रहार करना नहीं है। कुछ इतिहासकार जिनकी संख्या बहुत कम है, वो ये मानते हैं कि छठ का ओरिजिन 6ठी शताब्दी बीसी या उसके फिर बाद हुआ, क्योंकि इसके कुछ जो फीचर्स हैं वो मिलते हैं बुद्धिज्म से, जैसे मूर्ति पूजा का नहीं करना, स्तूप का निर्माण किया जाना, ब्राह्मण या पुरोहित का इस पूजा में इन्वॉल्व नहीं किया जाना। तो ये कुछ ऐसे चीज़ मिलते हैं जो ये बताते हैं कि शायद इसका ओरिजिन हुआ होगा। और आप इससे सहमत होंगे कि जब भगवान बुद्ध के बाद जब फिर गुप्ता काल वगैरह में हिंदुइज्म का फिर से पुनर्स्थापना वगैरह हुआ, तो ये हिंदुइज्म की विराटता कहिए या इसका एक ऐसा नेचर कहिए कि जितने भी धर्म आते हैं वह हिंदुइज्म में समा जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर भगवान बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार भी कहा जाता है। तो बहरहाल ये पूरा डिस्कशन हमने आपके इंटेलेक्चुअल परसूट के लिए किया है। हमारा इन्फॉर्मेशन, हमारी ये सूचना और हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा आप हमें ज़रूर लिखें। और मेरी ओर से फिर तमाम देशवासियों को, और खास करके वैसी माता, बहनें, भाई, बंधु जो छठ पूजा कर रहे हैं, उसको प्रणाम है, नमन है। और मेरी ओर से आप सबको फिर से छठ पूजा की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।